गिरना नहीं। सेकेंड, थर्ड, रिलैक्स से जैसे भी उसकी बिल्कुल स्लो। शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही आवश्यक है। के लिए एक्सरसाइज एक ऐसा विकल्प है जिसके द्वारा हम अपने शरीर को संपूर्ण रूप से स्वस्थ रख सकते हैं। बिल्कुल धीरे धीरे बिल्कुल हाथ आगे ले जाएंगे, सामने, ऊपर, इस क्रिया से करेंगे। बिल्कुल फ्रेश मार। फिर थोड़ा सा पंजों के बल उछलेंगे, फिर बैठ के एक्सरसाइज। गहरे सांस लेते हुए। अरे बैठेंगे। कुमार जी, कैमरा सही है? देखो। हाँ। जी, सेफ्टी दोगे? हैं कि जाओ तो पर सबसे पहले सूक्ष्म एक्सरसाइज में हाथों को कंधे पे ले जाएंगे, दोनों दोनों, हाँ बिल्कुल। शोल्डर्स को घुमाएंगे आगे की ओर, आगे की ओर घुमाइए, इस प्रकार से गोल गोल घुमाइए। पीछे की ओर ले जाएंगे,
रिलैक्स देंगे, थकना नहीं है बिल्कुल भी, शरीर बिल्कुल भी थकना नहीं है। अब दोनों हाथों को आगे ले जाएंगे और कलाई की एक्सरसाइज करेंगे, थोड़ा थोड़ा घुमाएंगे क्योंकि सारे दिन हम वर्कआउट करते हैं तो कलाई का घूमना जरूरी है। वेरी गुड। दोनों पैरों को आगे लेंगे, बिल्कुल से रिलैक्स से। दोनों हाथों को बांधेंगे इस प्रकार से, थोड़ा सा आगे घूम के हल्की हल्की एक्सरसाइज, चक्की चलती है मामूली सी कमर की एक्सरसाइज। हाँ, धीरे धीरे, कोई बात, ज्यादा जोर नहीं देना कमर पे, पता लगे दर्द ही हो जाए। बिल्कुल बहरा। दूसरी साइड से दोनों तरफ से घूमनी चाहिए। रिलैक्स। दोनों को हमेशा ध्यान रहे कि कमर जो है हमेशा सीधी रहे, ऐसे झुक के नहीं बैठना, कमर हमेशा सीधी रहे। ये सुख मुद्रा जो है सबसे अच्छी मुद्रा है। कमर का विशेष ध्यान, ये जितनी सीधी रहेगी उतना ही अपना शरीर सीधा रहेगा, ऐसे भी उमेश कुमार जी, ज्यादा समय न लेते हुए कुछ अच्छी बातें और बता देता हूँ मैं। हाँ, क्योंकि जीवन में देखो, शरीर को स्वस्थ रखना बहुत ही जरूरी है। जितना हमारा शरीर स्वस्थ रहेगा उतना ही हम आगे फील्ड में कार्य कर सकेंगे, उतना ही हम आगे जीवन में बढ़ सकेंगे। लेकिन शरीर ही स्वस्थ नहीं रहेगा तो फिर क्या करेंगे? ध्यानपूर्वक सुनना इस चीज को। सर्वप्रथम तो सबसे पहले उठना ये जीवन की सबसे ऊंची कला है। या फिर सुबह देर तक उठना, सोए रहना, ये सबसे बड़ा दुखद अनुभव है जीवन का। तो मैं सोचता हूँ 5 बजे 6 बजे न उठ के 4:30 बजे उठ जाना सबसे अच्छा है। उसके बाद में जैसे ये फ्रेश टी है गर्म पानी के साथ हम लेते हैं, ये बहुत ही अच्छा टॉनिक है शरीर के लिए। क्योंकि जो हम खाते हैं पीते हैं उस गंदगी को साफ करना भी बहुत जरूरी है। तो सर्वप्रथम सबसे पहले उठ के कुछ एक्सरसाइज करनी शरीर के लिए, गर्म पानी पीना, ये जीवन जीने की एक कला है। क्योंकि कुछ समय हमने देखा कि हम ऐसे सोए हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे हैं, लेट उठ रहे हैं, तो वो हमारा शरीर धीरे 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 खराब होने लगे। तो इस जीवन को सुचारू रूप से चलाने के लिए, अच्छा चलाने के लिए अपने को एक्सरसाइज तो सबसे बहुत जरूरी है। शरीर की शारीरिक एक्सरसाइज बहुत जरूरी है। क्योंकि जितना जितना हम एक्सरसाइज करते हैं हमारा शरीर के अंदर ऑक्सीजन पहुंचती है और फिर ऑक्सीजन के थ्रू हमारा शरीर स्वस्थ रहता है। लेकिन हम सूर्य उगने के बाद उठते हैं तो फिर हमें वो ऑक्सीजन भी नहीं मिल पाती और हमारा शरीर धीरे धीरे बीमार होने लगता है। तो मैं एक्सरसाइज करता हूँ रोज। लेकिन मैंने अपने जीवन के अनुभव में ये देखा है कि जितनी जरूरत हमारे शरीर को एक्सरसाइज की है उतनी ही जरूरत हमारे को अपने मन की एक्सरसाइज करना भी जरूरी है। आज का टॉपिक इसी चीज पे है, मन की एक्सरसाइज क्या है।
भाइयों, मन की एक्सरसाइज ही बहुत ही विशेष टॉपिक है। जिस प्रकार से शरीर को ऊर्जा की जरूरत पड़ती है, इस प्रकार से मन को भी जरूरत पड़ती है एक्सरसाइज की। लेकिन हम कितना जानते हैं इस मन की एक्सरसाइज? मन की एक्सरसाइज क्या है? अब मन की एक्सरसाइज तो हमने कर ली, कुछ ऐसे किया कुछ ऐसे किया। अब लेकिन जो मन है वो एक सूक्ष्म चीज है। मैंने अपने मेडिटेशन गुरु राकेश, गुरु तो नहीं कहूंगा मैं अपने आप को, लेकिन एक आपके तो स्टूडेंट हूं मैं भी। लेकिन मैंने खूब अभ्यास किया है मेडिटेशन का। क्योंकि हम कई बार देखते हैं हमारा तन तो स्वस्थ रहता है लेकिन मन व्याकुल रहता है। मन जो है फिर भी व्याकुल सा रहता है। क्योंकि शरीर की एक्सरसाइज कर ली, मन की कोई भी एक्सरसाइज, ये मन की एक्सरसाइज क्या है? ढूंढते हैं हम अपने आप को बहुत बार, मन की एक्सरसाइज कैसे करें। अब शरीर को थोड़ा उछाला कूदा, कुछ प्राणायाम किए, तन की एक्सरसाइज हुई, लेकिन मन की एक्सरसाइज क्या है? तो भाई मन की एक्सरसाइज मेडिटेशन। बहुत बार सुनते हैं हम, टीवी में भी आता है और भी आता है कि मेडिटेशन, मेडिटेशन क्या है। सर्वप्रथम तो इसको जानना जरूरी है कि मेडिटेशन क्या है। एक इंग्लिश का शब्द है मेडिटेशन। तो इसको मैं थोड़ा समय लूंगा आपका, ज्यादा नहीं लूंगा। एक्सरसाइज तो करनी करनी है लेकिन मेडिटेशन भी करना है। देखो, तन स्वस्थ है और मन स्वस्थ नहीं है तो भी अच्छा नहीं लगेगा, तो दोनों ही क्रियाएं जरूरी है। तो शरीर जीवन में कुछ समय थोड़ा बहुत अपने मन को भी देना पड़ेगा, क्योंकि जिस प्रकार से तन की एक्सरसाइज है, मन की भी एक्सरसाइज। डॉक्टर कैलाश जी सर। यस डॉक्टर कैलाश जी सर। कहाँ चले गए? यस, एक्सरसाइज तो अपन रोज करते रहेंगे, मन की एक्सरसाइज कौन करेगा? आवाज नहीं आ रही डॉक्टर कैलाश जी सर? सामने बैठे हैं, फोन को सही रख करके। यस, बाकी एक्सरसाइज बाद में करेंगे, आप मन की एक्सरसाइज करनी है आपको। फोन को सही करें, अपने फोन को सही करें और जो सर बता रहे हैं उसको ध्यान से सुने। जीवन में कुछ समय ऐसे हमें मिलते हैं, देखो उन्हें छोड़ना नहीं चाहिए। कुछ बातें देखो बच्चे से भी मिल जाए, ज्ञान की दो बातें, तो उसे ग्रहण करना, ये सबसे बहुत अच्छा टॉपिक मानता हूं मैं। तो आज ये थोड़ा सा समय मैं आपका ले रहा हूँ, ये आपको जीवन में बहुत आगे काम आने वाला है। क्योंकि शरीर को जितनी आवश्यकता है, न्यूट्रिशन है, फाइबर्स है और बहुत सी चीजें, उसी प्रकार से मन को भी न्यूट्रिशन देने की आवश्यकता पड़ेगी आप। तो थोड़ा सा समय आप एक्सरसाइज, मन की एक्सरसाइज यानी शरीर की भी और मन की भी, दोनों को सम्मिलित कीजिए आप। फिर देखो आपके जीवन का विकास होने लगे। ऐसे नहीं कहता कि मैं सारे दिन आप मेडिटेशन कीजिए, कुछ समय एक्सरसाइज से पहले थोड़ा सा अभ्यास यदि हम मेडिटेशन का करते हैं तो हमारा मन बहुत ज्यादा एक्टिव हो जाते हैं, हमारे मन के सेल्स एक्टिवेट हो जाते हैं, जिसके द्वारा हमें वर्कआउट करने में या हमारे मन का संतुलन बनाने में बहुत सी एनर्जी मिल जाती है। इसलिए मन को स्वस्थ रखना भी बहुत ही आवश्यक है। तो थोड़ा समय आप दीजिए इस चीज को, ध्यान से सुनना और आगे औरों को भी बताना। तो उठने के बाद में सर्वप्रथम हम, क्योंकि मैं पानी पीते हैं, गर्म पानी पीते हैं, उसके बाद में कुछ समय हम रिलैक्स होकर मेडिटेशन करते हैं। ज्यादा नहीं, सिर्फ 2 मिनट का कीजिए। ये 2-3 मिनट का मेडिटेशन आपके मन को स्वस्थ करेगा, और मन स्वस्थ होगा तो तन भी स्वस्थ होगा। तो मेडिटेशन क्या है? मेडिटेशन क्या है इसको जानना जरूरी है। ये कोई बहुत ही हार्ड क्रिया नहीं है, या कोई ऐसी क्रिया नहीं है कि बहुत ही ज्यादा विचलित हो। मेडिटेशन बहुत ही सरल है। मेडिटेशन का सर्वप्रथम तो मेडिटेशन का अर्थ क्या है? योग, मानसिक योग, मन का योग। यानी मन को एनर्जी देना, मन को रिलैक्स करना। क्योंकि हमारे को हम देखते हैं कि हमारा मन सारे दिन कितना भागता है, कितना भागता है, कितनी तेज गति से भागता है, एक सेकंड में पता नहीं कितने संकल्प कर लेता है, कितने संकल्प करता है। सुनना इस चीज को। तो हम क्या करते हैं? मन की एक्सरसाइज नहीं करते, सारे दिन मन की एनर्जी को खत्म करते रहते हैं। बहुत मन सोचता हमारा, बहुत सुन। तो मन को रिलैक्स देना, मन को रिलैक्स देना ही मेडिटेशन है।
अब मन को रिलैक्स कैसे देंगे, पता ही नहीं है हमें क्या करना चाहिए मन के लिए। अब शरीर के लिए तो हमने आगे पैर कर लिए, शोल्डर्स घुमा लिए, दाएं बाएं घूम लिए, शरीर के टॉक्सिन्स खुल गए यहाँ से यहाँ से। अब मन में ऐसी क्या क्रिया है जिसके द्वारा हम अपने मन को रिलैक्स दे सके, एनर्जी ले सके? स्रोत क्या है? स्रोत क्या है? ये देखो, ये पानी का गिलास है, इसमें हमने गर्म पानी डाला है और फ्रेश टी डाली है, तो इसमें कुछ एनर्जी आई है और हम इसको पी रहे हैं। लेकिन इसको कौन सा इसको वो दे? जरूरी तो है हम तन को तो याद रखा, लेकिन हमने मन को भूले। तो भाइयों, मन को मत भूलो। शरीर स्वस्थ है, मन स्वस्थ है, तो ही हम आगे बढ़ेंगे। तो ये भी एक मेडिटेशन क्रिया है। कई बार हम है ना क्या करते हैं कि खूब तन की एक्सरसाइज करते हैं, लेकिन फिर भी हमारा मनोबल थोड़ा कम सही रह जाता है। तो लेकिन साथ साथ इसका भी ध्यान रखना कि कुछ समय अपने जीवन में मन को भी दे, मन को भी विराम दे, इस भागते हुए मन को भी विराम दे। तो इसके लिए मेडिटेशन सबसे अच्छी क्रिया, मेडिटेशन सबसे अच्छी क्रिया है। तो मेडिटेशन क्या है? मन को विराम देना, मन को रिलैक्स देना, मन की एक्सरसाइज करना। तो भैया देखो, मन के सब सर्वप्रथम तो मन को ही समझना पड़ेगा। क्यों? अब देखो, हाथ को हिलाना है तो हाथ को समझा। अब मन क्या है? मन एक ऐसी सूक्ष्म क्रिया है, फूल नहीं कहेंगे मन को। मन एक सूक्ष्म सूक्ष्म क्रिया है जो जिसके द्वारा हम सारे दिन सोचते हैं, अच्छा बुरा नेगेटिव। अब देखो, शरीर को भी हम यदि हमने क्या किया, शरीर हमारा खराब कैसे हुआ? हमने इसको नेगेटिविटी दी। क्या खाया? अनावश्यक चाय पी, अनावश्यक बेकार के फूड खाए, उसके कारण हमारा शरीर भी खराब होने लगा। उसी प्रकार से मन को क्या किया, मन में हमने नेगेटिव सोचा, व्यर्थ सोचा, तो वो मन भी धीरे धीरे कमजोर हो गया, उदास हो गया। अब फिर से इस मन को एक्टिवेट करना जरूरी। बहुत से टॉपिक है, मैं देखो आने वाले समय में आपको मन के बारे में बताता रहूंगा धीरे धीरे, लेकिन आज छोटी सी क्रिया मेडिटेशन के बारे में बताऊंगा। मेडिटेशन क्या है? तो मैंने बताया जैसे कि मन को रिलैक्स देना, मन की एक्सरसाइज। तो मन की एक्सरसाइज क्या है, उसका स्रोत क्या है, कहाँ से मिलेगी इसको एनर्जी? इस ब्रह्मांड में कहाँ से मिलेगी इसको एनर्जी? तो जिस प्रकार से हमें खाने पीने से एनर्जी मिलती है हमारे शरीर को, उसी प्रकार से इस संसार में मन की एनर्जी का भी स्रोत है। और उससे अपने आप को जोड़ेंगे तो क्या होगा? अपने मन में भी एक्सरसाइज, एनर्जी आनी शुरू हो जाएगी और हमारा मन भी एक्टिवेट होगा। तो हम इस क्रिया में सर्वप्रथम क्या करते हैं? सबसे पहले तो होती है मेडिटेशन में बैठे। तो भाइयों, आप बिल्कुल से सुख मुद्रा में बैठिए, बिल्कुल से सुख मुद्रा में बैठिए। इस प्रकार से कमर को विशेष ध्यान से रखनी, सीधी रखनी है अपने, ऐसे झुक के नहीं बैठो, झुक के नहीं बैठो कभी भी। क्योंकि ये जो नाड़ी है, ये जो अपनी ये रीढ़ की हड्डी है, इसको सीधा रखेंगे तो ही तो फायदा है। तो ऐसे खिंच के भी नहीं बैठो, अपने आप को रिलैक्स अवस्था में बैठते हैं। उसके बाद में पोजीशन, पोजीशन क्या पोजीशन होनी चाहिए? किसी भी पोजीशन में, कोई ज्यादा गहरी पोजीशन की आवश्यकता नहीं। ध्यान मुद्रा में बैठ सकते हैं, दोनों फिंगर्स पे, फिर रिलैक्स, बिल्कुल से रिलैक्स। सर्वप्रथम अपने आप से बातें करो, व्हाट एम आई, मैं क्या हूं? सबसे पहले तो खुद की पहचान आवश्यक, मैं क्या हूं? क्योंकि किसी भी तथ्य पे पहुंचने के लिए स्वयं की जानकारी होनी जरूरी जरूरी है। तो मन मन अपना सोचता है सारे दिन, तो स्वयं को पहले स्वयं की पहचान देखी, मैं क्या हूँ। बहुत ही आवश्यक पॉइंट है भाइयों, एक्सरसाइज मेडिटेशन के लिए स्वयं की जानकारी जरूरी है। देखो, हम शरीर, हमको पता है हमारा नाम क्या है, फलाना, जैसे मैं राकेश हूँ, शारीरिक नाम। अब मन के बारे में तो कभी सोचा नहीं कि मन क्या है, मन क्या है, ऐसे सोचता रहता है, ये क्या है, ये मन कुछ नहीं। तो ये एक एनर्जी है जो सारे शरीर को चलाती है, मन। तो इस एनर्जी को विराम दे के कैसे करेंगे? तो स्वयं का बिल्कुल रिलैक्स हो जाए, स्वयं का चिंतन कीजिए। धार्मिक प्रवृत्ति से मैं आपको बताऊं तो जैसे मन 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 में किसी ने कहा भाई मन, सोल, आत्मा, पता नहीं क्या क्या कहते हैं, एनर्जी कहते हैं, ये एनर्जी है, ये एनर्जी। तो रिलैक्स अपने आप से ही बातें कीजिए, स्वयं से बातें कीजिए। कैसे बात करनी है? बिल्कुल से रिलैक्स, मन को शांत, एकदम से मन बिल्कुल से
कुछ नहीं विचार करो, थोड़ी देर के लिए शांति हो जाए, बस अपने आप को किसी विशेष मुद्रा में ऐसे शांत करो पहले अपने आप। बिल्कुल से जैसे ऐसे करो कि मन चलते हुए संकल्पों को विराम दो, मतलब अपनी मन बुद्धि को शिथिल करो पहले। शिथिल कैसे करेंगे कि अपने आप से बोलो कि ए मन, थोड़ी देर के लिए ध्यान से सुनना इसको, बिल्कुल से मन शांत हो जा, नहीं सोचना कुछ भी ज्यादा। तो जैसे 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 बिल्कुल से ध्यान मुद्रा में बैठे, आंखें खुली रखो, कोई दिक्कत नहीं, आंखें बंद करने की आवश्यकता नहीं है। ऐसे नहीं कि भाई कोई गुरु बैठ के आंखें बंद कर लिए पता नहीं कहा ना, आंखें बंद नहीं, आंखें खुली ही रखो। बस ये अपने मन को देखो, पहले अपने मन को समझो, क्या हूँ, व्हाट एम आई। विचार करो अपने आप में कि मैं क्या हूँ। धीरे रिलैक्स छोड़ दो अपने मन को इसी विशेष मुद्रा में, ये मुद्रा ही विशेष है, इसमें यदि कुछ समय हम बैठते हैं लगते तो भी बहुत हमें फायदा होगा इस मन का। धीरे धीरे विचार करो कि मैं क्या हूँ, ए मन मैं क्या हूँ। रिलैक्स, अपने आप को रिलैक्स दो, मन को, इस भागते हुए मन को विराम दो, नहीं तो ये भागता ही रहेगा फिर। विराम दो। अब धीरे धीरे संकल्प करते हैं कि क्या संकल्प करना है, अब एनर्जी का स्रोत क्या है। अब इसमें इस मन में एक्सरसाइज, एनर्जी कहाँ से आएगी, कुछ तो स्रोत होता होगा ना इस संसार में, ब्रह्मांड में। उसी प्रकार से मन को धीरे धीरे विराम देते हुए ये महसूस कीजिए कि इस संसार से भी परे एक संसार, जहाँ परमात्मा की जो शक्ति है मेरे मन के अंदर आ रही, ऐसा महसूस कीजिएगा आप। धीरे 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 एक कार्य दीजिए मन को, शरीर को कार्य दिया ना, मन को भी कार्य दीजिए। और मन में हम क्या सोच रहे हैं, मन में हम क्या विचार, अपने मन को पॉजिटिविटी दीजिए कि उस परमात्मा से आने वाली एनर्जी मुझ आत्मा, मेरे मन में समा रही है। हाँ, ऐसा महसूस कीजिए अपने आप को, ज्यादा गहराई में न जाए शुरुआत में। और ये कीजिए कि परमात्मा से आने वाली एनर्जी मेरे मन में समा रही है, और मेरा मन, विचार दो, इसकी एक्सरसाइज करके इसको विचार दो, पॉजिटिव विचार दो इसको। क्या विचार दिया कि परमात्मा से आने वाली एनर्जी मेरे मन में समा रही है और मेरा मन शक्तिशाली बन रहा है। कुछ देर तक, 2 मिनट 4 मिनट ऐसे ही संकल्प कीजिए कि परमात्मा से एनर्जी आ रही है, सूक्ष्म एनर्जी आ रही है और मेरे मन में समा रही है, और मेरा मन स्वस्थ बन रहा है, शक्तिशाली बन रहा है, खुशहाल बन रहा है। तो इस क्रिया को करो, बिल्कुल से अपने को पजल नहीं होना, बिल्कुल से रिलैक्स। मन, अब देखो ना, धीरे धीरे समझो इस टॉपिक को, हमने कहा अब मन को लिया हमने, शरीर को हम थोड़ा सा भूल रहे हैं लेकिन मन की एक्सरसाइज कर रहे हैं। तो मन की एक्सरसाइज क्या हुई, परमात्मा से आने वाली शक्ति मेरे मन में समा रही है और मेरा मन बिल्कुल से प्रसन्न, खुश, ऐसा हो रहा। कुछ समय के लिए 2 या 4 मिनट तक ऐसा करते हैं हम, यानी अपने मन को कार्य दिया हमने। पहले तो तन को देते थे, ऐसे करना है, ऐसे करना है, ऐसे करना है, अब थोड़ा सा मन को दिया। तो मन को जब हम ऐसी एक्सरसाइज करवाते हैं तो धीरे धीरे क्या होता है, हमारे मन में एनर्जी आती है, ताकत आती है, खुशी आती है, भगवान हमारे अंदर मन की ताकत देता है, तो हमारा मन भी स्वस्थ हो। और भाइयों, जब मन और तन दोनों स्वस्थ होंगे तो ही अपने जीवन को संपूर्ण रूप से ये कहेंगे कि हाँ अब ये परफेक्ट। तो थोड़ा सा मन को भी स्वस्थ करना है, तन को भी करना है, तो बहुत ही आवश्यक है। तो ये मेडिटेशन है, मैं आपको धीरे धीरे और भी बहुत इसके बारे में बस बताता रहूंगा। मन की गहराई, मन क्या है, परमात्मा क्या है, बहुत सी अच्छी अच्छी चीजें बताऊंगा मैं आपको। तो आज का टॉपिक थोड़ा यही विराम देते हैं आने वाले समय में। तो इसलिए मेरा विशेष ध्यान आपसे आग्रह है कि 2 मिनट जब हम एक्सरसाइज करते हैं तो थोड़ा सा समय अपने मन को भी देना, ताकि मन भी एक्टिव हो और तन भी एक्टिव, मन को भी ऊर्जा मिले और तन, तो बहुत ही आवश्यक है। क्योंकि दोनों ही चीजें स्वस्थ होंगी तो ही हम सोचेंगे कि हाँ आज अपनी पूर्ण एक्सरसाइज हुई।
दोनों चीजों को स्वस्थ रखना जरूरी है भाई साहब, नहीं तो तन ही तन को स्वस्थ रखते हैं तो मन भी फिर विचलित हो जाता है। मन को भी स्वस्थ रखना है, तन को भी रखना है। तो मन की एक्सरसाइज है मेडिटेशन, तन की एक्सरसाइज है जो हम करते हैं। तो थोड़ा सा समय, ज्यादा नहीं देना कि भाई 2 घंटे मेडिटेशन कैसे आना, 2 मिनट मेडिटेशन करना है, 2 मिनट मन की एक्सरसाइज करनी है। तो मन की एक्सरसाइज कहाँ से, इसको इसका एनर्जी का स्रोत क्या है, कैसे एनर्जी मिलेगी, मैं आपको धीरे धीरे बताता रहूंगा। एक साथ ज्यादा बातें बता दूंगा तो भी आप उस चीज को नहीं समझ पाएंगे। मेडिटेशन, मन क्या है, बुद्धि क्या है, और कहाँ से इसको एनर्जी मिलेगी, कैसे मिलेगी। जैसे हम शरीर को विशेष टॉनिक देते हैं, मन का टॉनिक क्या है, मन को एनर्जी कहाँ से मिलेगी, ये भी जरूरी है। तो शरीर की एक्सरसाइज भी कीजिए, मन की एक्सरसाइज भी कीजिए, और न्यूट्रिशन है, फाइबर्स है, शरीर को भी ताकत मिलेगी, मन को भी मिलेगी। तो मैं अब इस उमेश कुमार जी करवाएंगे आपको, थोड़ी और एक्सरसाइज कीजिए, धीरे 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 शरीर को स्वस्थ कीजिए। और मैं मेडिटेशन के बारे में गहराई से, क्योंकि मेडिटेशन में मैंने विशेष जो अपना जीवन मेडिटेशन में ही गुजारा है, तो ये भी क्रिया जरूरी है शरीर के लिए, मन के लिए। तो मैं थोड़ा थोड़ा समय आपसे मिलता रहूंगा और देखता रहूंगा। जी आए कैमरे के सामने, कुछ एक्सरसाइज और आप करवा सकते हैं, इंट्रोडक्शन दे सकते हैं, क्यों? हाँ लीजिए। एक बार जोरदार ताली के साथ में स्वागत करेंगे, एक बार धन्यवाद करेंगे सर का। यस, थैंक यू सर, आपने आज मेडिटेशन के बारे में बहुत ही अच्छी जानकारी दी। और तो सभी, चलिए सभी लोग खड़े हो जाइए। अभी अपन कुछ समय के लिए 5 से 10 मिनट के लिए, अभी अपना समय नजदीक हो गया है, ओनली 5 मिनट हार्ड एक्सरसाइज करेंगे। शरीर की एक्सरसाइज आज नहीं हुई ना, तो उसके लिए भी अपन एक्सरसाइज करेंगे, और उसके बाद में अपन मेन सेशन में चलेंगे। यस, यस, रेडी हो आप सभी? Created with free version for non-commercial use. यस, हल्का हल्का वार्म अप करेंगे। यस, दोनों हाथों को सामने लेके आएंगे और होल्ड डाउन करेंगे। यस, दोनों पैरों को खोल बंद करेंगे। यस, पैरों की क्रॉसिंग करेंगे। पैरों को आगे पीछे करेंगे। Created with free version for non-commercial use. यस, हल्का हल्का वार्म अप करेंगे। यस, अभी दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और पीछे की तरफ लेके आएंगे, है ना, अपनी कमर की तरफ लेके आना है हाथों को, कोहनी को। यस, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 Created with free version for non-commercial use. 16, 17, 18, 19, 20. Yes, very good. हल्का हल्का वार्म अप करेंगे। Yes, दोनों हाथों को ऊपर लेके जाएंगे और हाथों को नीचे ला करके आगे की तरफ चलना है। यस, यस, और फिर धीरे धीरे हाथों से पीछे आना है। यस, और उठ लेंगे। यस, 1
यस, पीछे आएंगे, यस, 2, Created with free यस, version for बैक करेंगे non-commercial फिर use. से, यस, पीछे आएंगे, 3, पीछे करेंगे, 4, एक बार और करेंगे, हाथों से आगे चलना है आपको, हाथों से आगे की तरफ चलना है, वेरी गुड। अभी थोड़ा सा बैठ करके एक्सरसाइज और कर लेते हैं। यस, अभी क्या करना, दोनों पैरों को आपस में मिला लेंगे इस तरह से, एक्टिव, दोनों पैरों की क्रॉसिंग कर लेंगे, है ना, क्रॉसिंग, इस तरह से दोनों पैरों की क्रॉसिंग, और Created बैठना with है free क्रॉसिंग version पे, for ठीक है, non-commercial use. क्रॉसिंग कर लेंगे पैरों की, और फिर क्रॉसिंग करके आपको आगे की तरफ है और बैठना है ना। यस, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। यस, अभी पैरों को खींच लेंगे और दोनों पैरों को बाहर निकाल करके, दोनों पैरों को बाहर निकाल करके बैठना है आपको। Created with free version है for ना? non-commercial use. यस, दोनों पैरों को बाहर निकाल करके बैठना है आपको, इससे आपको पैरों पे दबाव पड़ेगा। जैसे आपके जो पैरों के ब्लड सर्कुलेशन है वो सही होगी। वेरी गुड, रिलैक्स। अभी आपको क्या करना है, दोनों पैरों को सामने खोल लेना है, और दोनों हाथों को पीछे गर्दन पे लगा लेना है, और दोनों हाथों को उठाकर, दोनों पैरों को उठा करके स्ट्रेचिंग करनी है। 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। पैरों को उठाना आगे से पैरों को उठाना है। Created with free version for non-commercial use. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10। वेरी गुड। चलिए अभी अपन मेन सेशन में चलते हैं। आज के लिए इतनी ही एक्सरसाइज करेंगे। अभी अपन 10 मिनट मेन सेशन में चलेंगे, उसके बाद इस सेशन को क्लोज करेंगे, क्योंकि अपना समय क्लोज होने वाला है। सभी लोग एक टेबल होकर के बैठ जाएं, सेशन में आ जाएं। सभी लोग मेन सेशन में आ जाएं, अपना टेबल रख लें। यस यस, डॉक्टर कैलाश जी सर, आप भी अपने फोन को थोड़ा स्टेबल करके रखें, आप दिख नहीं रहे हो, फोन को स्टेबल करके रखें थोड़ा सा ना। यस, वेरी गुड, थैंक यू। तो चलिए आज अपन मेन सेशन में चलते हैं। आज का अपना सेशन जो गुरु राकेश कुमार जी के द्वारा बहुत ही अच्छा रहा। सभी ने तन के साथ में मन को कैसे स्वस्थ रखें इसकी जान। मेरी आवाज सही आ रही है सभी के पास? आवाज सही आ रही है तो ऐसे कर सकते हो, अगर आवाज सही आ रही है तो यस, थैंक यू।
तो अपन तन को स्वस्थ रख रहे थे अभी तक, लेकिन मन को स्वस्थ कैसे रखें। जहां तक सर ने जो आपने को सेशन दिया, उसमें मैंने एक चीज नोटिस की, और वैसे भी मैं पहले भी ऐसा करता आ रहा हूं, लेकिन आप लोग कर रहे थे, नहीं कर रहे थे। अगर नहीं कर रहे थे तो करना। अपन 7 दिन में एक दिन मेडिटेशन रखते हैं, मेडिटेशन। लेकिन मेडिटेशन से होने वाले बेनिफिट्स क्या क्या थे, उससे एनर्जी कैसे लें, जो ऊर्जा है वो उस ऊर्जा को मन में कैसे भरें, उसके बारे में आज सर ने बहुत ही अच्छी जानकारी दी। तो सर का एक बार फिर से धन्यवाद करेंगे तालियों के साथ में। यस। और एक बार सर से आग्रह करेंगे कि सप्ताह में एक बार आकर के अपने को सेशन प्रोवाइड करवाएं, जिससे अपने को और भी जानकारी मिल सके। मन के बारे में, तन के बारे में आपको मिलती रहती है, लेकिन मन के बारे में भी आपको जानकारी होना बहुत आवश्यक है। तो अभी अपन मेन सेशन में, तो यस अभी अपने पास है 10 मिनट। तो कल सभी को अपने एक लिंक भेजा था, एक शेड्यूल भेजा था कि आपको कॉन्स्टिपेशन के ऊपर जानकारी मिलेगी कि कब्ज क्या है, और कब्ज से होने वाली बीमारियां क्या हैं, और कब्ज आती कैसे है, शरीर के अंदर कब्ज आती कैसे है, उसके बारे में आपको जानकारी मिलेगी। लेकिन कब्ज का जो टॉपिक है वो अप्रोक्सीमेटली आधा घंटे का है, हो सकता है 1.5 घंटा भी लग जाए उसको बताने में। लेकिन आज अपन 10 मिनट में इन सब बातों को साइड में रख करके, कब्ज क्या है, फाइबर क्या है, प्रोटीन क्या है, विटामिन क्या है, इनको साइड में रखेंगे अभी अपन। और सभी लोग, सर ने तो बता दिया कि अपन 2 मिनट ध्यान जरूर करें, लेकिन किसी ने भी ध्यान नहीं किया। मैं स्क्रीन पे देख पा रहा था, किसी ने भी ध्यान नहीं किया। तो सभी लोग ईमानदारी से 2 मिनट के लिए ध्यान मुद्रा में बैठेंगे, क्योंकि सर ने अपना कीमती समय निकाल करके सभी को दिया है, कीमती समय निकाल करके सभी को दिया है। तो आप सर की बातों को जरूर फॉलो करें और 2 मिनट ध्यान जरूर करें। कमर को सीधा रखना है, मन में से जितने भी विचार चल रहे हैं उनको स्टॉप कीजिए, विराम दीजिए। आपको कुछ नहीं सोचना है, घर का काम करना सब बाद में करेंगे, ड्यूटी जाना बाद में जाएंगे। आंखें बंद करके ध्यान मुद्रा में बैठना, सिर्फ 2 मिनट, तीसरी मिनट भी नहीं लेनी है, सिर्फ 2 मिनट ईमानदारी से करेंगे। यस, स्टार्ट नाउ। यस, धीरे धीरे अपनी आंखों को खोलेंगे, धीरे धीरे, धीरे धीरे आंखों को खोलना है। दोनों हथेलियों को रख करना है आपस में। और आंखों पे हल्के से लगाना है, आंखों को दबाना नहीं है, धीरे से आंखों पे लगाना है।
और फिर से रख करेंगे और अपने चेहरे की मालिश करेंगे, चेहरे की मसाज करेंगे, इससे नूर आ जाएगा, यस आपके चेहरे पे ग्लोनेस आएगा, इससे चमक आ जाए, यस। एनर्जी मिल जाए। अभी आपको जो मेडिटेशन किया, आप सभी ने 2 मिनट मेडिटेशन किया, तो आपको कैसा महसूस हुआ? यस, अच्छा महसूस हुआ ना सभी को? मन एकदम शांत हो गया, ऐसा लग रहा है कि अपने शरीर में नई ऊर्जा का प्रवाह हुआ है, नई ऊर्जा का। आपके अंदर प्रोटीन की भी ताकत है, फाइबर की वजह से आपका पूरा शरीर स्वस्थ रहता है। प्रोटीन ले रहे हो, विटामिन ले रहे हो, मिनरल ले रहे हो, कार्बोहाइड्रेट ले रहे हो, सब ले रहे हो आप, लेकिन मन का तो मेरे पास भी नहीं है, वो तो आपको करना पड़ेगा, है ना? वो आपको ही करना पड़ेगा। उसका तो कोई ऐसा नहीं है जादू कि आपके कोई मन को स्वस्थ कर सके। उसका एक ही है रामबाण इलाज, मेडिटेशन रोजाना। चलिए आपको एक अच्छी बात और बताता हूँ, इसमें मेडिटेशन में ही पूरे दिन आप काम में व्यस्त रहते हो, ऑफिस में बिजी हो, कि कोई स्कूल चला रहा है, जैसे राजेंद्र सोनगरा जी सर हैं अपनी स्कूल चला रहे हैं, और डॉक्टर कैलाश जी सर हैं, ये अपने काफी पेशेंट को ट्रीटमेंट कर रहे हैं, उनको इलाज दे रहे हैं, अच्छा स्वास्थ्य दे रहे हैं, सभी अपनी अपनी फील्ड में काम कर रहे हैं। अब कुछ ऐसी समस्या आती है उस फील्ड में, ऐसी समस्या आती है जिसमें सोचने पे मजबूर हो जाते हैं मन। डॉक्टर कैलाश जी के पास कोई ऐसा पेशेंट आ गया कि इसका इलाज कैसे करें, होता है। राजेंद्र सोनगरा की स्कूल में कोई ऐसी समस्या आ गई कि टीचर्स पढ़ा नहीं रहे या बच्चे पढ़ नहीं रहे, या फिर कोई नया स्टूडेंट आ गया तो उसको कैसे हैंडल करे, ऐसी समस्या आ जाती है, कई बार आती है, सभी फील्ड में आती है। तो आपको उस समय इधर उधर नहीं भागना, लोगों से नहीं पूछना, फोन नहीं करना, किसी को भी कुछ नहीं करना। आपको सबसे पहले एक ही काम करना है, मन को शांत रखें, मन को शांत करें। चाहे आप दिन के 10 बज रहे हैं, 12 बज रहे हैं, 2 बज रहे हैं, किसी भी टाइम आपकी जिस समय परिस्थिति आती है उस समय आप 2 मिनट 3 मिनट शांत हो जाएं और मन से एक ही बात सोचें, पेन और डायरी लेकर के बैठ जाएं। आपके मन में वो ही क्वेश्चन चलना चाहिए जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, जिसका सॉल्यूशन आप ढूंढ रहे हो, और मन में आंसर मिलेगा आपको, क्योंकि जो परमात्मा आपको ऊर्जा देता है उससे आपको आपका जवाब मिल जाएगा। बाकी कहीं पर भी आपका जवाब नहीं मिलेगा, सिर्फ आपकी जो मानसिक ऊर्जा है वहीं से ही आपको जवाब मिलेगा, और वो जो जवाब मिलेगा, आंसर मिलेगा, वो एकदम 100% करेक्ट होगा, 100% करेक्ट। इसको मैंने आजमाया है, आप लोग भी आजमा सकते हो, गुरुजी ने भी आजमाया है। यस सर, मैं इसके लिए सत्यापन करता हूँ, राइट बात है, एकदम सही बात है। बहुत अच्छी बात। यस सर, आत्मा से परमात्मा, बिल्कुल बहुत जरूरी है। आस्था जीवन का सबसे मुख्य, मैं कहता हूँ आस्था भी रखनी चाहिए इंसान को, एक नास्तिकता नहीं होनी चाहिए जीवन में, आस्था सबसे पहले। देखो कोई भी कार्य करने के लिए जीवन में ऐसे नहीं भाई कि हम साइंस ने हमें बहुत सी चीजें देती है तो हम परमात्मा को भूल जाए या आत्मा को भूल जाए, बहुत ही आवश्यक तथ्य है। भगवान को साथ रखना, मन को शांत रखना, ये बहुत ही अच्छी क्रिया है। आप जीवन में सारे कार्य करो आप। मेडिटेशन का मतलब आध्यात्मिक अपना वो है, अच्छा। आत्मा को शुद्ध करना। हाँ हाँ, जो अंदर की जो गंदगी है, मतलब ये विचार है, उसको शुद्ध करना, वही आध्यात्म। क्यों? बहुत अच्छा लगा आपसे, आपकी जो शब्द मुझे जान के कि अंदर की गंदगी, वो बहुत अच्छी बात है। जी राकेश जी, मेरे को ज्यादा तो पता नहीं, बाकी मैं कभी कभार मैं करता हूँ। गहराई में भी मत जाओ। सेक्शन था यहाँ पर, कॉपर में क्लब था निर्मला माता का। अच्छा अच्छा अच्छा, निर्मला माता डॉक्टर राकेश जी सर ने वो कराते थे, संडे कराते थे, तो मैं जाता था, 1 घंटे के लिए जाता था। मतलब मेरे को वो जाता था, मैं वहां पर वो करता था 1 घंटे के लिए, मेरे को झाड़ मारता था, मेरे को मतलब ऐसा होता था ये क्या करते हैं मैं करके आ जाता। मैं कई बार जाता था, कई बार जाता था। फिर मेरे सिस्टर, मेरे जिया जी और भी जैसे और भी करते रहते, एक्सरसाइज करते, व्यायाम करते,
मेरे को कुछ ऐसा लगा ये पागल है जैसे। फिर मैंने अपने आप में महसूस किया, मैं भी करता हूँ कभी कभी, तो मेरी आत्मा बोलती है, मेरी आत्मा खुद बोलती है, अपने आप को महसूस करता हूँ कि ये राइट बात है, ये कैसा करना चाहिए, इसका होगा, निश्चित रूप से होगा। यस यस। तो क्या है कि जब अपन करने लग जाते हैं, जब अपन करेंगे, स्टार्टिंग में आपको ऐसा लगेगा पता नहीं है उमेश जी क्या करवा रहे हैं, राकेश जी क्या करवा रहे हैं, ध्यान में बिठा दिए, ये तो हम घर पे भी कर लेंगे, पता नहीं हमारा समय वेस्ट कर रहे हैं, है ना। लेकिन जब आप इसको करने लगोगे तब आपको बहुत फायदा होने वाला है। आपके हर चीज का सॉल्यूशन मिलेगा, आपके हर जवाब का, हर क्वेश्चन का जवाब मिलेगा। लेकिन आपको जब भी समस्या आए उसी समय आप मेडिटेशन करें, इसका आप जरूर ध्यान रखें। तो मैंने तो संकल्प कर लिया कि रोजाना 2 मिनट, लेकिन हो सकता है मैं तो 20 मिनट भी कर लेता हूँ, 25 मिनट भी करता हूँ, लेकिन करता हूं मैं, ऐसा नहीं है। अभी मैं आपको कभी ब्रेन के ऊपर जानकारी दे रहा हूँ, कभी कॉन्स्टिट्यूशन पे दे रहा हूँ, कभी शुगर के ऊपर जानकारी दे रहा हूँ। तो आप सभी लोग रिजल्ट लेना चाहते हो, तो मैं जो रिसर्च कर रहा हूँ बॉडी के ऊपर, शरीर के ऊपर, वो किस वजह से कर रहा हूँ, ये मेडिटेशन की वजह से कर रहा हूँ। मेडिटेशन ही मेरे को रास्ता दिखाती है कि काफी लोगों का माइंड कैसा चल रहा है, उसको स्वस्थ कैसे करें, माइंड के ब्लॉकेज आ गई तो उसको स्वस्थ कैसे करें, शुगर आ गई तो उसको ठीक कैसे करनी है, ये पूरी जानकारी मैं इकट्ठा कर रहा हूँ। तो कहां से कर रहा हूँ? मेडिटेशन। मेडिटेशन में आपके हर क्वेश्चन का आंसर मिलेगा। यस, तो आप सभी लोग गिब्स फिटनेस क्लब, गेट इन बेस्ट बॉडी शेप फिटनेस क्लब में आए हो, किस लिए आए हो? 100% रिजल्ट के लिए। कोई खेतरी से है, कोई भिवानी से है, कोई सिक्कर से है, कोई जयपुर से है, कोई लक्ष्मणगढ़ से है, कोई पपरना से है, कोई चिड़ावा से है, सब लोग दूर दूर से बैठे हुए। आपको किसी ने बताया कि यस वहां एक क्लब चलता है, लाइव फिटनेस क्लब गिब्स, उसके अंदर अगर आप आओगे तो आपको 100% रिजल्ट मिलेगा। किसी को कब्ज की समस्या है, किसी को पैरालिसिस की समस्या है, किसी को माइग्रेन की समस्या है, किसी को जोड़ों में दर्द है, किसी को शुगर है, किसी के बीपी है, मतलब कि अनेक प्रकार की बीमारियां हैं यहाँ पर जितने लोग बैठे हुए हैं। तो आप फिटनेस के लिए आए हो, तो लेकिन आपको ये बीमारियों से फिटनेस नहीं मिलेगी, बीमारियों से तो मिले ही मिलेगी, साथ में आपको पूरी तरह से फिटनेस मिलेगी। मनी प्रॉब्लम है, मनी भी आपको यहां से मिलेगी। स्वास्थ्य की प्रॉब्लम है, स्वास्थ्य आपको यहां से मिलेगा। पर्सनालिटी डेवलपमेंट में कमी है, वो भी आपको यहां से मिलेगी। मान सम्मान में कमी है, मान सम्मान भी आपको मिलेगा। ये क्लब है, आपको चारों तरफ से आपको फिट करके यहां से भेजेगा। क्लब की 100% जो रिजल्ट दे रखा है, सभी ने देखा कि ये जो आपने पंपलेट देखा कि इस पंपलेट में ऐसा क्या लिख रखा है, इस पंपलेट में आप सभी ने एक ही चीज देखी थी, यस 100% रिजल्ट। ये 100% रिजल्ट ही आपको तब मिल पाएगा जब मैं जो बातें बता रहा हूं उसको आप फॉलो करोगे, और साथ में जो मैं आपको ये कह रहा हूं कि आपको ये खाना खाना है, जो आपको डाइट प्लान बता रहा हूं उसको आपको फॉलो करना पड़ेगा, तब जाकर के आपको 100% रिजल्ट आएगा। यस, तो अभी मैं 1-2 का व्यू लेता हूं। यस, महावीर जी सर, यस सर, अनम्यूट कीजिए अपने आप को। हाँ यस, आप सही। हाँ सर। यस, नमस्ते सर। नमस्ते सर। आपको क्लब में आते हुए कितना टाइम हो गया सर? मेरे को हो गए कम 3-4 महीने हो गए होंगे जी। 3-4 महीने हो गए। आप कहाँ से हो? भिवानी से। भिवानी से। तो आप ये बताइए, आपको क्लब में आने से कितना बेनिफिट हुआ है? मेरे को तो बहुत ज्यादा बेनिफिट हुआ है। मैं तो बिल्कुल अपनी समझ लो एनर्जी खोए बैठा था। मेरे को तो जोड़ों का दर्द था, मेरे तो अटैक की भी एक समस्या आ गई थी, और टेंशन थी ज्यादा, बहुत ज्यादा, यानी डकार भी, गैस भी, बहुत सी प्रॉब्लम में तो आने बाद नई जिंदगी मिल गई मेरे को। तो क्यों? खाना पीना कुछ और था, ये सारा ही उमेश सर ने बताकर मेरे को तो दोबारा नई जिंदगी का संचार पैदा कर दिया मेरे। मैं बहुत अपना फिट समझता हूँ, 64 साल की उम्र में लग गया हूँ मैं, और फिर भी मैं अपना आप को फिट समझता हूँ सारे। यस, तो आप अपने आप को फिट समझ रहे हो, आपको क्लब में आने से बेनिफिट हुआ है, तो आप कितने टाइम तक इस क्लब में रहोगे? मैं सारी उम्र ही रहना चाहूँ, उसमें कम से 8 किलो मेरा वजन घट गया। 8 kg वजन भी कम हुआ? यस, वेरी गुड।
लोग कहने लगे इतना कमजोर क्यों हो गया मैं भाई मैं तो कम वजन कम करने खातिर मैं कराया हमने इस चीज का। क्लब में आए थे, आपने वजन कम करने के लिए क्लब में आए थे, लेकिन आपकी जो बीमारियां थी वो भी खत्म हो गई और पर्सनालिटी डेवलपमेंट हो रही है। आपको लोग पूछने लगे आजकल ऐसा क्या कर रहे हो, जवान होते जा रहे हो। यस, तो आप इसी पर्सनालिटी को बरकरार रखोगे। यस, हाँ ये जी। आपकी पर्सनालिटी धीरे धीरे और बढ़ेगी, अभी कम नहीं होगी, बढ़ेगी। लोग आपसे और भी ज्यादा पूछेंगे अभी। थैंक यू। यस, अभी मैं नेक्स्ट चलता हूँ राजेंद्र जी सोनकरा की तरफ। यस सर। यस, नमस्ते सर। नमस्कार जी। यस सर, आप अपना परिचय दे करके आप क्लब में किस वजह से आए थे वो आप जानकारी दें सर। मेरे सर मेरा नाम राजेंद्र है और स्कूल चलाता हूँ सर। मेरे कब्ज और गैस की प्रॉब्लम ज्यादा है और थोड़ा ये पैरालाइज हो गया था मुंह पे, अब थोड़ा ठीक है, तकरीबन 80% ठीक हूँ। 80% ठीक हो? बहुत अच्छी बात। यस, तो सर के लिए एक बार जोरदार क्लबिंग करेंगे। आपको क्लब में आने से कितना बेनिफिट हुआ है? यस, आप क्लब में कितने समय तक रहना चाहोगे? जीवन भर ही रहेंगे सर। जीवन भर रहोगे? यस, थैंक यू। आपका ये एक जो डिसीजन आपने लिया है, यही डिसीजन आपको लंबे समय तक स्वस्थ रखेगा और आपकी पर्सनालिटी डेवलपमेंट होगी। साथ में आपकी जो नॉलेज है वो भी आपकी इंक्रीज होगी। अगर आप अपने अंदर चेंजमेंट करना चाहते हो तो जितनी नॉलेज आपको 2021 में थी उससे डबल आपकी 2022 में होनी बहुत जरूरी है, अगर पर्सनालिटी डेवलपमेंट करना चाहते हो तो। अगर जो नॉलेज आपको 2021 में थी और वही आप 22 में रखोगे तो आप में कोई चेंजमेंट नहीं आएगा। हो सकता है आपका बिजनेस भी डाउन हो सकता है, लेकिन आपको अपडेट समय के साथ में अपडेट करना बहुत जरूरी है। यस, थैंक यू। तो अपने समय और हो चुका है, अपने सेशन को विराम देंगे। और उससे पहले जो सेशन आज का लाइव देख रहा है यूट्यूब पर, उसको मैं बताना चाहूंगा कि अगर आप भी इस क्लब को ज्वाइन करना चाहते हो तो आप मेरे से पर्सनली कांटेक्ट कर सकते हो। डिस्क्रिप्शन में आपको मोबाइल नंबर मिलेगा, साथ में आपको क्लब की जानकारी मिलेगी डिस्क्रिप्शन में, तो आप वहां से कांटेक्ट कर सकते हो। यस, तो